तो आपकी जिम्मेदारी की बात है, आपने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है जी। पूरा पैसा जो है वो महतारी वंदन योजना, किसानों का ऋण माफ और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ों में चला जा रहा है। विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, एक्चुअली आपने देखा होगा कि बजट हमने जो प्रस्तुत किया वो काफ़ी चैलेंजिंग था निश्चित रूप से कि मोदी की गारंटी को पूरा करना। 15 क्विंटल के जगह हम 21 क्विंटल, जो 2600 रुपये धान का मिला था उससे सीधा 3100 रुपया, अंतर की राशि मतलब 400 से बढ़कर सीधा 900 रुपया। महतारी वंदन योजना हो गई, आवास योजना को पूरा करना, जल जीवन मिशन ठप पड़ा था उसे पूरा करना, 2 साल का बोनस देना, ये सारे निश्चित रूप से जो पब्लिक वेलफेयर के जो काम थे उसे पूरा करना और साथ में कैपेक्स को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं भी ये मानता हूँ। बट हमने कोशिश की है कि रेवेन्यूज़ को, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके गवर्नेंस के माध्यम से बेटर करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस सारी स्थितियों के बीच में हम ये सब कर पा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा बजट में कि हमने कैपेक्स में 20% का ग्रोथ लिया है, जो पूंजीगत व्यय है उसमें भी हमने 20% का ग्रोथ किया है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। ये टारगेट हमने रखा है। और दूसरी ओर मैं जैसे आपको गिनाने के लिए मैं गिनाना चाहूँगा कि चिरमिरी का रेल लाइन है, एक कैपेक्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था लेकिन हो नहीं पा रहा था, वो पूरा हो रहा है। मेडिकल कॉलेज रायपुर में, बिलासपुर में 600-700 करोड़ रुपए की ज़रूरत जो दशकों से थी उसको हमने पूरा किया है। और ओवरऑल कैपेक्स को भी हमने 20% ग्रोथ पर लाया। बट यू आर राइट कि पब्लिक वेलफेयर के कामों को पूरा करना और साथ ही डेवलपमेंट वर्क्स के लिए पूंजीगत व्यय को भी सुनिश्चित करना आज राज्य सरकारों के पास बड़ा चैलेंज है। तो ये इसी दरमियान आपने एक फैसला लिया था कि जो कांग्रेस सरकार ने ज़मीनों की रजिस्ट्री पर 30% माफ़ किया था उसको आपने ख़त्म किया जी। और उसका तो जो भी वो रहा उसमें एक चर्चा ये आई कि ये आपका फैसला था, इसको कैबिनेट में पास नहीं किया गया। नहीं, इसमें कोई फैसला ऐसा कुछ नहीं लिया गया, ना ही कैबिनेट का विषय था इसमें। तो जो ना ही हमने कोई निर्णय लिया, हमने कोई भी निर्णय नहीं लिया। उसमें तो ये हुआ था कि जो नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था वो नोटिफिकेशन 31 मार्च तक का था। 31 मार्च को नोटिफिकेशन अपने आप समाप्त हुआ। तो समाप्त होने के बाद ना हमने उसमें कोई निर्णय लिया है, कोई भी ना साइन किया है ना फाइल किया है, तो ऑटोमेटिक वो अपने आप वो समाप्त हो गया। उस गाइडलाइन का विषय है, उस पर मैं आपको कुछ बिंदु क्लियर करना चाहूँगा कि जब गाइडलाइन रेट आज आप देखेंगे कि बहुत सारे जगहों में जो सरकारी रेट है वो मार्केट रेट की तुलना में बहुत कम है। उसके कारण बहुत सारी विसंगतियाँ होती हैं। एक पहली विसंगति तो होती है लैंड एक्विजिशन के मामले में कि जब किसान भाइयों का किसी भी मामले में लैंड एक्विजिशन किया जाता है सड़क बनाने के लिए, या उद्योग वाले भी जब उनका लैंड एक्विजिशन करते हैं और गाइडलाइन रेट कम होता है तो उनको लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का पैसा भी कम मिलता है। तो ये किसान हितैषी फैसला है, इसको भी हमको समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, ये नई बात आप बता रहे हैं। दूसरी चीज़ आप लोअर मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से सोचिए, जिसको कच्चा पक्का नहीं करना है, ओपनली फ्रैंकली मैं बोलना चाहूँगा कि जिसको कच्चा पक्का नहीं करना है, जो अब उसको मान लीजिए गाइडलाइन में जिसकी वैल्यू 10 लाख है और मार्केट में उसकी वैल्यू 40 लाख रुपए मान लीजिए, ऐसे भी केस हैं कई जगह आपको मिलेंगे, तो वो बेचारा 40 लाख देने के लिए लोन कहाँ से लाएगा, जो लोन लेकर के लोअर मिडिल क्लास घर खरीदता है। तो इसलिए जब गाइडलाइन रेट को अप्रोप्रिएट होना चाहिए, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। लोअर मिडिल क्लास सफ़र करता है, किसान लैंड एक्विजिशन में सफ़र करते हैं। इन्हीं सब कारणों से ये निर्णय लेना पड़ा और 8 साल तक ये निर्णय नहीं हुआ था। उस समय हमारी भाजपा की सरकार थी, उस समय गाइडलाइन रेट ज़्यादा हो गए थे मार्केट प्राइस से। एक पॉइंट ऐसा था, जब मैं कलेक्टर था तो खुद फील करता था, लेकिन 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार ने उसे नहीं बढ़ाया नहीं, उसको 30% कम कर दिया था। इसके पीछे 152% में ज़मीन को के बंदरबाट करने की एक साजिश थी, जिसके तहत ये किया गया था और किसानों के भूमि अधिग्रहण के मामले को या लोअर मिडिल क्लास के मामले को ध्यान में नहीं दिया गया। और अभी पंजीयन में आपने देखा होगा कि गाइडलाइन के ऊपर जो रजिस्ट्री हो रही है, तो गाइडलाइन से ऊपर का जो वैल्यू है उस पर पंजीयन शुल्क को हमने 0 करने का ऐतिहासिक फैसला। आप कलेक्टर रहे तो राजस्व के मामले में आपसे ज़्यादा अच्छे से और कौन बता पाएगा? समझना जरूरी है कि भाई किसान का क्या, ये आपने बहुत ही क्लियर किया ये। और ये